दुनिया भर में कोरोना के मामले बढ़कर करीब 1 करोड़ के पार हो गए हैं। कुल मौत का आंकड़ा 5 लाख से ज्यादा हो गया है। वहीं पूरी दुनिया में 54,53,000 से ज्यादा मरीज ठीक हुए हैं। दुनिया में अमेरिका, ब्राजील और रूस में सबसे ज्यादा मरीज। अमेरिका में कोरोना से अब तक 26 लाख के करीब लोग प्रभावित हुए हैं। अमेरिका में अब तक 1,28,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं लगभग 10,80,000 से ज्यादा मरीज ठीक भी हुए। देश में एक दिन में 20,000 से ज्यादा पॉजिटिव मिले। कोरोना ने 5,29,000 का आंकड़ा पार कर लिया है। देश में अब तक 3,10,000 से ज्यादा मरीज ठीक हो चुके हैं। वहीं 16,500 से ज्यादा लोगों की कोरोना से मौत हो चुकी है। भारत में कोरोना के एक्टिव केसेस 2 लाख के करीब। महाराष्ट्र में कोरोना के आंकड़े 1,59,000 को पार कर गए। अब तक 7,273 लोगों की मौत हो चुकी है। महाराष्ट्र में एक्टिव मरीजों का आंकड़ा 67,000 पार है। एक दिन में 6,368 नए केसेस के साथ 4,430 मरीज ठीक भी हुए हैं। मुंबई में मरीजों का आंकड़ा 72,000 के पार। देश में गुजरात कोरोना के मामले में चौथे स्थान पर है। गुजरात में अब तक 30,771 कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। प्रदेश में अब तक 1,790 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं 22,000 लोग कोरोना को हराकर घर जा चुके हैं। वहीं एक दिन में 613 नए मरीज मिले और 18 लोगों की मौत हुई। देश की राजधानी दिल्ली में कोरोना मरीजों की संख्या 70,000 के पार हो गई। अब तक 2,429 लोगों की मौत हो चुकी है। दिल्ली में कोरोना से 44,000 से ज्यादा लोग ठीक हो चुके हैं। एक दिन में 3,390 नए केसेस सामने आए। तमिलनाडु में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 78,000 के पार हो गया। कोरोना से अब तक 1,025 की मौत हो चुकी है। तमिलनाडु में एक दिन में लगभग 3,713 नए मरीज मिले। वहीं 24 घंटे में 2,737 मरीज ठीक हो चुके हैं। छत्तीसगढ़ में कुल संक्रमितों का आंकड़ा 2,602 पहुंच गया है। प्रदेश में एक्टिव मरीजों की संख्या 652 हो गई। वहीं अब तक 1,937 मरीज ठीक होकर डिस्चार्ज हुए हैं। प्रदेश में अब तक 13 लोगों की मौत हुई है। राहत की बात यह है कि छत्तीसगढ़ में रिकवरी रेट में तेजी से सुधार हो रहा है। मध्य प्रदेश में 167 नए कोरोना मरीज सामने आए हैं। इससे कोरोना के कुल पॉजिटिव केस 13,045 पहुंच गए। एमपी में 551 मरीजों की मौत हो गई है। अब तक प्रदेश में 9,996 मरीज ठीक हुए हैं और मध्य प्रदेश में एक्टिव मरीज की संख्या 2,500 के करीब। इंदौर में 4,575 पॉजिटिव अब तक मिले हैं। इंदौर में 3,397 मरीज ठीक होकर डिस्चार्ज हुए। यहां संक्रमण से जान गंवाने वालों की संख्या 218 पर पहुंच गई है। शहर में औसतन संक्रमण से मरने वालों का आंकड़ा चौंकाने वाला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे मन की बात के जरिए देश की जनता से रूबरू होंगे। चीन को लेकर तनातनी पर पीएम विस्तार से चर्चा कर सकते हैं। कोरोना पर पीएम ने जनता से संवाद स्थापित किया था। रविवार को यानी कि आज मासिक रेडियो कार्यक्रम का 66वां एपिसोड। छत्तीसगढ़ में सरकार ने कोरोना काल में मकान खरीदारों को बड़ी राहत दी है। ईडब्ल्यूएस मकान के लिए 25,000 तो एलआईजी के लिए पंजीयन शुल्क की राशि 50,000 तय की गई है। इससे लोगों को राहत के साथ रियल एस्टेट कारोबार में तेजी आएगी। एमपी और छत्तीसगढ़ में रैली में बड़े नेता शिरकत करने वाले हैं। छत्तीसगढ़ में आज बीजेपी की वर्चुअल रैली आयोजित है। उधर एमपी में सीएम शिवराज डिजिटल माध्यम से कार्यकर्ताओं से चर्चा करेंगे। बीजेपी ने 10 लाख लोगों के जुटने का दावा किया है। छत्तीसगढ़ में निगम मंडल की नियुक्ति में अभी 2 हफ्ते और लगने वाले हैं। स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव का बयान आया है कि एक साथ सभी निगम मंडलों में नियुक्तियां नहीं होंगी। पिछले 1 हफ्ते से नियुक्तियों पर लगातार चर्चा चलती रही है। इंदौर की मेयर मालिनी गौड़ के बेटे पर सिंधी व्यापारी संघ अध्यक्ष के साथ मारपीट का आरोप लगा है। दोनों के समर्थकों ने थाने पहुंचकर एक दूसरे पर जमकर आरोप लगाए। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस जांच में जुट गई है। बिजली बिल से राहत देने के लिए जनता की मांग को लेकर मध्य प्रदेश कांग्रेस प्रदेशव्यापी आंदोलन करने जा रही है। इस मामले में कमलनाथ ने ट्वीट कर जानकारी दी। उन्होंने बीजेपी पर झूठ बोलकर ध्यान भटकाने का आरोप लगाया। राज्य में अज्ञात वाहन ने बाइक को चपेट में ले लिया। हादसे में बाइक सवार 2 युवक की मौत हो गई। वहीं एक गंभीर रूप से घायल है, जिसका अस्पताल में इलाज जारी है। घटना गोबरा नवापारा थाना के सुंदरकोरा गांव की है। जशपुर के पत्थलगांव इलाके से लापता 4 साल की मासूम का 3 दिन बाद भी सुराग नहीं लगा है। गृह मंत्री के निर्देश के बाद बनी टीम और डॉग स्क्वाड के हाथ अब तक खाली हैं। बता दें कि मामले में उदासीनता दिखाने पर गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू ने एसपी को फटकार लगाई थी। पिपरिया में विश्व हिंदू परिषद के नेता की गोली मारकर हत्या कर दी गई। बदमाशों ने रवि विश्वकर्मा की कार रोककर ताबड़तोड़ फायरिंग की, जिनसे उसकी मौत हो गई। वहीं हमले में गोली लगने से 2 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। फायरिंग को तोड़फोड़ करने का वीडियो भी सामने आया। दुर्ग में नकली नोटों से खरीदारी करते व्यापारियों ने डॉक्टर को दबोच लिया। डॉक्टर कलर प्रिंटर के जरिए नोटों की छपाई करता था। आरोपी के पास से 8,500 के नकली नोट बरामद किए गए हैं और प्रिंटर को भी जब्त किया गया।
पूर्व मंत्री एजे चंद्राकर के खिलाफ एनएसयूआई कार्यकर्ताओं ने सिविल लाइन थाने में शिकायत की। एनएसयूआई के प्रदेश अध्यक्ष आकाश शर्मा ने बताया कि एजे चंद्राकर ने विवादित ट्वीट कर राज्य की प्रतीक चिन्ह का अपमान किया है। उन्होंने कहा कि एजे चंद्राकर को मानसिक इलाज कराने की जरूरत है, इसका खर्च एनएसयूआई चंदा करके देगी। बस्तर में मलेरिया मुक्त अभियान के दूसरे चरण की शुरुआत हो चुकी है। अभियान में करीब 2.25 लाख लोगों का ब्लड सैंपल लिया गया है। बता दें कि 3600 से ज्यादा मरीजों की उम्र 14 साल से भी कम की बताई जा रही है। वहीं मरीजों में 62% बच्चे और 20% महिलाएं शामिल हैं। बचेली थाना क्षेत्र में सीआईएसएफ के जवानों से मारपीट का मामला सामने आया है। नक्सलियों ने सीआईएसएफ के जवानों से मारपीट कर वॉकी टॉकी लूट ली। मारपीट की इस घटना से एक जवान के सिर पर गंभीर चोट आई है। बताया जा रहा है कि दर्जन भर की संख्या में आए नक्सलियों ने घटना को अंजाम दिया। कवर्धा जिले के सर्व शिक्षा अभियान में लाखों की गड़बड़ी का खुलासा हुआ है। ऑडिट करने पर 18,52,000 की धांधली पकड़ी गई। वहीं पूरे मामले में कलेक्टर रमेश शर्मा ने राज्य सरकार को जांच रिपोर्ट सौंप दी है। खुद को रायपुर का बड़ा अफसर बताकर महिला से ठगी करने वाले आरोपी पति पत्नी पुलिस के हत्थे चढ़े हैं। दोनों आरोपी महिला को झांसे में लेकर 10,000 रुपए की ठगी कर रहे थे। पुलिस ने जब दोनों आरोपी को थाने लाया तो पूछताछ के दौरान किसी प्रकार के दस्तावेज प्रस्तुत नहीं कर पाए। इसके बाद देर शाम दोनों के खिलाफ मामला दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार किया गया। रायपुर जिला खाद्य विभाग ने कोबरा नवपारा क्षेत्र के 2 राइस मिलों में छापामार कार्रवाई की है। खाद्य विभाग ने इस कार्रवाई में 2,606 क्विंटल चावल और 4,810 क्विंटल धान जब्त किया। क्षेत्र में मिलर की तरफ से कई गड़बड़ियां करने के बाद खाद्य विभाग ने जांच के बाद कार्रवाई शुरू की है। बिलासपुर में अतिक्रमण हटाने पहुंचे नगर निगम की टीम और पुलिस के स्थानीय लोगों के साथ झड़प हो गई। मामले में पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। बिलासपुर नगर निगम की टीम ने इलाके की 80 से ज्यादा दुकानों और मकानों पर कार्रवाई की है। बेबेतरा के उमरिया गांव के लोगों ने रोजगार सहायक की शिकायत जनपद पंचायत सीओ से की। रोजगार सहायक पर गांव में रोजगार गारंटी योजना के तहत काम नहीं करने वालों को भुगतान करने का आरोप है। ग्रामीणों ने बताया कि रोजगार सहायक ग्रामीणों के नाम मस्टर रोड में भरकर पर्ची भुगतान करता था। धमतरी में एक बार फिर आईबीसी 24 की खबर का असर हुआ है। आईबीसी 24 ने जिला पंचायत सदस्य के साथ हुए मारपीट के वायरल वीडियो को प्रमुखता से दिखाया था। खबर चलने के बाद पुलिस प्रशासन हरकत में आई। मुख्य आरोपी को पकड़ने में नाकाम पुलिस प्रशासन ने आरोपी नागू चंद्राकर का पता बताने वाले को 5,000 रुपए का इनाम देने की घोषणा की है। धमतरी में बारिश से गंगरेल डैम में करीब 18 टीएमसी पानी भरा हुआ है। इसी तरह माडमसिल्ली बांध में करीब 3 टीएमसी, दुधावा बांध में 5.5 टीएमसी और सोंढूर बांध में 2 टीएमसी पानी भरा हुआ है। पिछले साल की तुलना में जिले के चारों बांध की स्थिति काफी बेहतर है। प्रशासन का कहना है कि आगामी समय में पानी को लेकर किसी तरह की कोई भी दिक्कत नहीं होगी। रायगढ़ जिले में जिला कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष, महामंत्री, ब्लॉक अध्यक्ष समेत तकरीबन 30 पदों पर नियुक्तियां होनी है। इसकी प्रक्रिया शुरू हो गई है। ऐसे में कांग्रेस में राजनीति गर्मा गई। दावेदारी का आलम यह है कि 30 पदों पर 70 से ज्यादा प्रबल दावेदारों के नाम सामने आ चुके हैं, जिसे लेकर जिला संगठन भी पशुपेश में है। गोबरा नवपारा क्षेत्र के लगभग 40 मिलरों ने अभनपुर के धान संग्रहण केंद्र जौंदा भाटा से मिलिंग के लिए धान का उठाव करना बंद कर दिया है। बताया जा रहा है कि राइस मिलर्स केंद्र प्रभारी की तरफ से अमानक धान को भी उठाने का दबाव बनाने से नाराज है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने चीन मुद्दे को लेकर सोनिया गांधी पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि वो कोरोना या चीन की स्थिति के कारण मूल प्रश्नों से बचने का प्रयास न करें। भारत की फौज देश की और हमारी सीमाओं की रक्षा करने में सक्षम है। पीएम मोदी के नेतृत्व में देश सुरक्षित है। जगदलपुर में बीजेपी ने कांग्रेस को घेरने के लिए 1 दिवसीय विरोध प्रदर्शन किया। बीजेपी पार्षद दल और अन्य वरिष्ठ नेता अपने घरों के सामने बैठकर राज्य सरकार को चुनावी वादे याद दिलाए। चुनावी वायदे के अनुसार संपत्ति कर कम करने और बेरोजगारों को रोजगार देने की मांग की। दुर्ग में बीजेपी पार्षदों ने कोविड-19 के चलते टैक्स माफी को लेकर नगरपालिका सीएमओ को ज्ञापन सौंपा। राज्य शासन से नगरपालिका की तरफ से लोगों से लिया जाने वाला टैक्स माफ करने की मांग की। बीजेपी पार्षदों का कहना है कि कोरोना संक्रमण से 4 महीने से शहर का व्यापार बंद है, जिससे लोगों की आर्थिक स्थिति दयनीय हो गई है। मंडला में एनएसयूआई नेता सोनू परोचिया की हत्या के आरोपियों को रायपुर में गिरफ्तार किया गया है। एक आरोपी का नाम मयूर यादव है, जबकि दूसरा आरोपी नाबालिग है। हत्याकांड को अंजाम देने के बाद ये भागकर रायपुर आ गए थे। संदिग्ध रूप से घूम रहे आरोपियों से जब पुलिस ने पूछताछ की तो पूरे मामले का खुलासा हुआ। खुद को रायपुर का बड़ा अफसर बताकर महिला से ठगी करने वाले आरोपी पति पत्नी पुलिस के हत्थे चढ़े हैं। दोनों आरोपी महिला को झांसे में लेकर 10,000 रुपए की ठगी कर रहे थे। पुलिस जब दोनों आरोपियों को थाने लेकर आए तो पूछताछ दौरान किसी प्रकार के दस्तावेज प्रस्तुत नहीं कर पाए, जिसके बाद गिरफ्तार की गई।
रायपुर जिला खाद्य विभाग ने गोबरना और पारा क्षेत्र के 2 राइस मिल में छापामार कार्रवाई की है। खाद्य विभाग की इस कार्रवाई में 2606 क्विंटल चावल और 4810 क्विंटल धान जब्त किया गया। बीजेपी मध्य प्रदेश में होने वाले उपचुनाव की तैयारी में जुट गई है। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा आज ग्वालियर के डबरा और दतिया दौरे पर जाएंगे। नरोत्तम मिश्रा अलग अलग कार्यक्रमों में शामिल होंगे। धार के मनावर से विधायक हीरालाल अलावा ने सनसनीखेज बयान दिया है। अलावा ने बीजेपी नेताओं पर 100 करोड़ का ऑफर देने का आरोप लगाया। खरीद फरोख्त के आरोप के बाद बयानबाजी कर बीजेपी कांग्रेस एक दूसरे पर निशाना साध रहे हैं। पिपरिया में विश्व हिंदू परिषद के नेता की गोली मारकर हत्या कर दी गई। बदमाशों ने रवि विश्वकर्मा की कार रोककर ताबड़तोड़ फायरिंग की, जिससे उसकी मौत हो गई। हमले में गोली लगने से 2 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। फायरिंग में तोड़फोड़ का वीडियो सामने आया। कांग्रेस प्रवक्ता नरेंद्र सलूजा ने कैलाश विजयवर्गीय के एक वीडियो को ट्वीट किया। कांग्रेस प्रवक्ता ने वीडियो में जुआ खेलने पर बीजेपी कार्यकर्ताओं को पुलिस से छुड़वाने का दावा किया है। मामले में कांग्रेस ने पूछा क्या बीजेपी कार्यकर्ता रात में पत्ते खेलते हैं। इंदौर में 32 नए केस मिले हैं और 4 लोगों की मौत हुई है। अब तक मिले कोरोना संक्रमितों की संख्या 4575 हो गई, जबकि कोरोना से मरने वालों का आंकड़ा 218 हो गया। वहीं अब तक 3367 मरीज ठीक होकर डिस्चार्ज हुए हैं। इंदौर में रिकवरी रेट में बढ़ोतरी हुई है। बस्तर में मलेरिया मुक्त अभियान के दूसरे चरण की शुरुआत हो चुकी है। अभियान में करीब 2.25 लाख लोगों का ब्लड सैंपल लिया गया। भारत चीन सीमा विवाद का असर भोपाल में भी देखा जा रहा है। नगरीय निकायों में कचरा कलेक्शन का ठेका लेने वाले चीनी कंपनी का बहिष्कार किया जा रहा है। चीनी कंपनी इको ग्रीन ने 16 नगरीय निकायों में 254 करोड़ के टेंडर के साथ काम कर रही थी। वहीं अब एग्रीमेंट की शर्तों के तहत कार्रवाई की जाएगी।